Hello everyone. In this lecture we are going to learn about 2 bit ripple up counter. हम लोग 2 bit ripple up counter को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं 2 बिट का रिपल अप काउंटर है, तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए? 2 चाहिए। जितना बिट का रहेगा उतना फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 2 आपका फ्लिप फ्लॉप है। हम लोग यहाँ पे जो है जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। टगल कंडीशन को हम लोग लेते हैं, टगल मोड में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जेके या टी फ्लिप फ्लॉप को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ देखिए J1 K1 है, आपका आउटपुट है Q1 बार, ये आपका J2 K2 है, Q2 बार है। अब चलिए यहाँ पे जो हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। लॉजिक 1 मीन्स J और K दोनों को हम लोग क्या किए हैं, हाई वोल्टेज से अप्लाई किए हैं। मीन्स हमेशा इसका क्या होगा, 1 होगा, 1 से अप्लाई हो गया। J=K=1 में आपका टॉगल स्टेज होता है, तो हम लोग उस स्टेज को ही यहाँ पे लेते हैं। और क्लॉक जो हम लोग अप्लाई किए हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किए हैं। तो आपका ये 2 बिट का है तो नंबर ऑफ स्टेट कितना हो जाएगा, 4। 2 बिट का है तो नंबर ऑफ स्टेट 4 हो जाएगा। कौन सा आपका यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिगरिंग कौन सा है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गया, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गया यहाँ पे। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन, देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये आपका क्लॉक हो गया और यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका Q2 Q1, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, Q2 Q1। अब देखिए Q2 Q1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q2 आपका क्या है, MSB है, और Q1 आपका क्या है, LSB है। तो MSB आपका क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट में होगा, और आपका LSB राइट मोस्ट में होता है। तो यहाँ पे Q1 लिखे और यहाँ पे Q2 लिखे। अब हम लोग क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, आपका रीसेट कंडीशन में रहता है। आपका जो काउंटर होगा वो क्या होगा, रीसेट कंडीशन में। तो ये आपका क्लॉक हम लोग 0 मीन्स कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों आपका क्या होगा, रीसेट कंडीशन में होगा। तो कहने का मतलब आपका Q1 भी 0 होगा और Q2 भी 0 होगा जब हम लोग कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हैं, इनिशियली रीसेट कंडीशन में होगा। अब हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, पहला क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कीजिएगा। J और K क्या है, आपका हाई है, इनपुट आपका हमेशा हाई रहेगा। आपको क्लॉक पल्स ही डिटरमाइन करेगा जो आपका कौन सा टॉगल स्टेट में जाएगा, 1 में जाएगा या 0 में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं मीन्स 1 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो आपका देखिए Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्लॉक 1 अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ये दोनों तो हाई है, इनपुट तो आपका हाई है, J1 और K1 आपका हाई है। तो J1 K1 1 है और क्लॉक हम लोग 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टॉगल स्टेट में हो जाएगा। मीन्स जो 0 है वो क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो अब जो है ये टॉगल स्टेट में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो गया, टगल हो गया, टगल कर गया। मीन्स 1 क्या हो गया, 0 क्या हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। अगर 1 रहता तो 0 में कन्वर्ट हो जाता। तो ये आपका टगल हो गया, 1 हो गया। अब देखिए Q1 आपका 1 है तो Q1 बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। ये आपका Q1 आपका 1 है तो Q1 बार क्या होगा, 0 होगा। तो 0 से देखिए आपका Q1 बार से आपका सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक कनेक्टेड है, तो ये आपका 0 है, ये आपका 0 है। तो ये आपका 0 क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है क्लॉक में। तो देखिए जब आपका क्लॉक 0 दीजिएगा तो कोई चेंज आएगा आउटपुट में क्या, नहीं। हम लोग पढ़े हैं फ्लिप फ्लॉप में, जब हम लोग क्लॉक को ऑन रखते हैं तभी आपका फ्लिप फ्लॉप काम करता है, जब आप क्लॉक को ऑन नहीं रखते हैं तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0 जाएगा यहाँ से, तो आपका क्या होगा, जो है जैसा जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, 0 था, तो आपको Q2 क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे मीन्स यहाँ पे आपका ये क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई किए, तो सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर टॉगल होगा, क्योंकि आपका इनपुट क्या है, हाई है, J1 K1 1 है। फिर टॉगल करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में हो जाएगा। टॉगलिंग में तो यही होगा ना, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 0 में। तो आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपका Q1 बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
Q1 बार आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 अप्लाई कीजिएगा, तो ये भी तो आपका हाई है, इनपुट तो हाई है, यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट मेरा क्या देगा, इनिशियल पहले से आपका 0 है तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई किए तो मेरा ये आपका Q1 कितना आ गया 0 और Q2 कितना आ गया 1। फिर हम लोग थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, थर्ड क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 होगा, फिर 1 होगा तो ये आपका इनपुट आपका हाई है, तो फिर आपका टॉगल स्टेज में जाएगा, तो यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट क्या है 0 है, तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपका Q1 क्या हो गया 1 हो गया, Q1 1 हो गया, तब Q1 बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 फिर जाएगा तो 0 जाएगा, तो जब क्लॉक पल्स आपका 0 जाएगा मीन्स आपका क्या होगा, नो चेंज होगा, आपका फ्लिप फ्लॉप आपका वर्क नहीं करेगा, तो जो आपका प्रीवियस स्टेज है उसी में रह जाएगा। तो प्रीवियस आपका आउटपुट क्या था 1 था, तो Q2 आपका क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चौथा क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 है, फिर आपका इनपुट आपका दोनों हाई है, तो यहाँ पे फिर टगल करेगा, टगल करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा 0, क्योंकि 1 था पहले से तो 0, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 आ गया, ये 0 आ गया तो Q1 बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 गया, क्लॉक आपका 1 अप्लाई किए इस फ्लिप फ्लॉप के लिए 1 अप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या फिर टगल होगा, क्योंकि दोनों आपका इसका दोनों इनपुट क्या है हाई है, तो टगल करेगा, तो यहाँ पे पहले से 1 है तो अब क्या हो जाएगा 0, ये टगल करके 0 आ गया। तो देखिए 4 क्लॉक पल्स के बाद क्या हो गया आपका रिपीट हो गया, पहला वाला रीसेट कंडीशन में आ गया। तो आप देखिएगा जब आप काउंट कीजिएगा तो ये क्या करेगा, आपको एक स्टेज के बाद जैसे कि 2 बिट रिपील अप काउंटर था, तो यहाँ 4 स्टेज के बाद क्या हो गया आपका रीसेट हो जाएगा, फिर आपका सेम जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गया, 0 से स्टार्ट हुआ था 0 पे आ गया, तो 4 स्टेज के बाद फिर आपका रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका 2 बिट रिपल अप काउंटर काम करता है। ये आपका इसका ऑपरेशन हम लोग देखे, तो 2 बिट का था तो कितना आपका स्टेट हो गया 4 स्टेट हो गया, 4 हम लोग क्लॉक पल्स को अप्लाई किए। यहाँ पे कौन सा क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मींस राइजिंग एज का हम लोग यूज कर रहे हैं, जहां पे राइजिंग एज होगा वहां पे 1 होगा, वहीं पे अगर आप निगेटिव एज ट्रिगरिंग का अप्लाई करते तो वहां पे जब 0 आएगा तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या है जब 1 आता है तब हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 1 आता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं, वहां पे 0 पे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है 2 बिट रिपल अप काउंटर, जिसमें हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं। एमएसबी बिट को हम लोग इधर रखे हैं क्योंकि आपका Q2 आपका एमएसबी है और Q1 आपका एलएसबी है, तो एलएसबी आपका राइट साइड में रहेगा, एमएसबी आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, और इस तरह से हम इसका ऑपरेशन को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसको देखिए समझिए, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। माई व्हाट्सअप नंबर इज 8581836055, या आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी है शिवम चौधरी, या आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।